हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी ब्रॉडर मार्केट कैसा कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे एनएसडीएल वर्सेस सीडीएसएल। क्या आपने एनएसडीएल का स्टॉक आईपीओ के बाद लिया था तो बताना कमेंट्स में। लास्ट वीडियो में हमने उस पर बात की थी। उसके बाद कुछ 3 कंपनीज की बात करेंगे जो इस मार्केट में आप अपने रिडार में रख सकते हैं। अगर करेक्शन आता है तो यू कैन यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक सम पोजिशंस। उसके बाद हम बात करेंगे हाई वैल्यूएशन कंसर्न्स की। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे और कंपनी अच्छा खासा टूट गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निफ्टी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक जो रेंज थी जिसमें हम बात कर रहे थे उसके नीचे ट्रैवल कर रहा है निफ्टी। नेक्स्ट सपोर्ट जो दिख रहा है वो अराउंड 24,000 के आसपास है। ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके घूम जाए, या फिर जो नेक्स्ट टेक्निकल सपोर्ट है वो यहाँ पे है 23,800 के आसपास। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है आप कोई चिंता की बात नहीं है। इसके नीचे आए तो थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, बेयर मार्केट की टेरिटरी में आ सकते हैं अपन। तब तक अभी ये अपॉर्चुनिटी है आपको, जो स्टॉक कंपनीज आप इस रैली में नहीं पकड़ पाए उनको वापस रीलुक करने की। अगर वैल्यूएशन सही हो जाते हैं या फिर प्राइस सही हो जाता है आप उसमें एंट्री बनाने का सोच सकते हैं। सो ब्रॉडर मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होते जा रहा है। जो कंपनीज भाग रही थी अब वो थोड़ी सी स्टीम ऑफ होंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं भाई, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एनएसडीएल, एक आपको आईपीओ स्ट्रेटेजी भी बताई थी। अगर नहीं देखी तो जाके देखो, चौंक जाओगे। सो लास्ट 3 डेज में आईपीओ लिस्ट होने के बाद एनएसडीएल ने लगभग दे दिए हैं 52% रिटर्न। 3 दिन में स्टॉक 52% भाग चुका है। हर दिन प्रीवियस डे से ज़्यादा वॉल्यूम आ रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें और अच्छे से 4 घंटे में, तो यहाँ पे लास्ट पार्ट में कुछ सेलिंग आई है। ठीक है। सो ये क्या फोमो है या फिर कंपनी इतनी अच्छी है, वो उस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ मैं। ऑल्दो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था थोड़ा सा सीडीएसएल वर्सेस एनएसडीएल। अभी देख लेते हैं क्या चल रहा है। एनएसडीएल अगर देखें तो 80 के वैल्यूएशन पे 26,000 के करोड़ की कंपनी है। जब लिस्ट हुआ था तब वैल्यूएशन सही थे, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे। आरओसी 23 का, आरओई 17 का, विच इज़ नॉट बैड। एक ही कंसर्न है यहाँ पे अभी तक 80 का पीई। उसके बाद अगर हम सी डी एस एल एन एस डी एल कंपेयर करेंगे डिटेल में, तो सेल्स ग्रोथ 23% की है 3 साल की, प्रॉफिट ग्रोथ 17% की है। एन एस डी एल वर्सेज सी डी एस एल, तो वैल्यूएशन सी डी एस एल की सही है अभी। मार्केट कैप अराउंड 7,000 करोड़ का डिफरेंस है। रिजल्ट्स है नहीं क्वार्टरली, तो ये डेटा अपन कंपेयर नहीं करेंगे। आर ओ सी सी डी एस एल का बेटर है, प्रॉफिट मार्जिन सी डी एस एल का बेटर है। डेट दोनों कंपनी पे नहीं है। पेग वैल्यूज भी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड तो है कंपनीज जिस तरीके से मैट्रिक्स बता रहे हैं, बट एज कम्पेयर टू बोथ पेग भी सीडीएसएल का बेटर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट वेरिएज 19 वर्सेस 16.5 समथिंग। सो फंडामेंटल्स में देखा जाए तो सीडीएसएल इज लुकिंग गुड। ठीक है। सीडीएसएल में बस एक चीज और देख लेते हैं, रिसेंट जो क्वार्टरली रिजल्ट आया वो कैसा रहा। यहाँ पे 25-17, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम नंबर्स है ईयरली कंपाउंडिंग देखें तो। रिसेंट क्वार्टर में 102 करोड़ का प्रॉफिट आया है एज कम्पेयर टू 134 करोड़। जो 2 क्वार्टर हो गए जहाँ पे बैक टू बैक डिक्लाइन आया है प्रॉफिट में। यहाँ पे 22% से डिक्लाइन हुआ था मार्च 25 में, और यहाँ पे जून में 24% से। तो बेसिकली मार्केट सेंटिमेंट से जुड़ी होती हैं कंपनीज। पिछले कुछ महीनों में मार्केट सेंटिमेंट्स उतना सही नहीं रहा, इसलिए प्रॉफिट्स में डिक्लाइन है। सो दिस इज अबाउट सीडीएसएल एंड एसडीएल। आपको क्या लगता है कौन सी कंपनी रखनी चाहिए, दोनों रखनी चाहिए या एक, कमेंट में बता दो। उसके बाद हम बात करेंगे वैल्यूएशन कंसर्न्स पे। सो मैं एक स्टॉक की बात करता हूँ। पहले भी हम इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। ट्रेंट, जूडियो और वेस्टसाइड की पेरेंट कंपनी टाटा कंपनी है। कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल्स। अगर देखें तो लगभग 1700 के आसपास से कंपनी 8,000 पे आ चुकी पिछले 2 साल के अंदर। अब यहाँ पे हुआ क्या है, वैल्यूएशन देखें अगर हम इसकी, सो पी 121 का है अभी गिरने के बाद। ठीक है। 8,000 का हाई के बाद 121 पे है। ठीक है। तो पी इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आप हाई वैल्यूएशन पी जरूरी नहीं है बुरा हो, बस कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि वो इसी लेवल से प्रॉफिट ग्रो करेगी, जो कि हम देखें तो कर भी रही है पिछले 3 साल से। अराउंड 200% के कैगर से अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। बट यहाँ पे ब्रेक आया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। अगर देखें तो यहाँ देखो ईयर ऑन ईयर किस हिसाब से प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं और अब किस हिसाब से कर रहे हैं। सो दिस इज
व्हाट इज हैपनिंग, हाई वैल्यूएशन कंपनीज अगर अपने प्रॉफिट्स उस हिसाब से नहीं देंगी तो ब्रेक लगेगा, वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं होंगी तो फिर ब्रेक लगेगा। सेल्स भी देख लें तो किस स्पीड से पहले थी और अब किस स्पीड से आ रही हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में। सो दिस इज वाई these kind of companies are रिस्की टू दोज इन्वेस्टर्स जो फोमो करके बाई करते हैं, अरे भाग रहा पकड़ लेते हैं, यहाँ पकड़ लिया लो पकड़ लो। ठीक है, ऐसे नहीं होती इन्वेस्टिंग। आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, चाहे तो वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग हो वो भी हो सकता है, चाहे तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग हो वो भी हो सकता है। सो अभी जो चार्ट है वो साइडवेज हो चुका है, कब ऑल टाइम हाई पे आया या इससे नीचे जा सकता है कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वैल्यूएशन इतने ज्यादा है। अगर कंपनी वापस से ग्रोथ दिखाती है तो मे बी अप टर्न आए, अगर ग्रोथ इसी तरीके से रहती है तो और करेक्शन या टाइम करेक्शन हो सकता है कंपनी में। सेम थिंग हैपन विद वन मोर कंपनी रिसेंटली ऑन फ्राइडे, इज पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में है कंपनी का सेक्टर जो है वो एक ग्रोथ सेक्टर है, सारी कंपनी इस सेक्टर की बहुत अच्छा कर रही हैं। पिछले एक साल में कंपनी लगभग 5 गुना हो चुकी है ऑलरेडी। सो यहाँ पे भी सेम प्ले, कंपनी से एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से ग्रो करने की, बट क्योंकि अभी रिजल्ट अच्छा नहीं आया है सो करेक्शन हो चुका है। वैल्यूएशन लगभग 70-75 के आसपास थी रिजल्ट आने से पहले और अभी 61 पे आ चुका है पीई। देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर 100% से अगर प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं पिछले 3 साल के तो जस्टिफाइड है हाई वैल्यूएशंस, आई एग्री ऑन दैट। बट जैसे ही कंपनी ने इस क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, यहाँ पे देखो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ कितनी आ रही है, 70 के 100 के बीच में, और यहाँ पे 20% डिक्लाइन आ चुका है अचानक से। वो भी लास्ट क्वार्टर भी अच्छा खासा रिजल्ट दिया था, लास्ट 2 क्वार्टर्स, उसके बाद अभी डिक्लाइन देखने को मिला है। सेल्स में अगर देख लें तो 13% की ग्रोथ है एज कम्पेयर टू व्हाट प्रीवियस क्वार्टर्स आर शोइंग। सो ये एक तरीके से ब्रेक्स हैं, अगर कंपनी फंडामेंटली अच्छी है अभी भी, हाँ जो हाई वैल्यूएशन थे बस वो करेक्ट हो रहे हैं। सो आप इन कंपनीज को रेडार पे रख सकते हैं, कंपनी का अंडरलाइंग बिजनेस अच्छा है, वैल्यूएशन सही हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है वापस से एंट्री बनाने में। सो दोनों बातें हो गई। अब हम बात करते हैं 3 ऐसे स्टॉक्स की जो इस मार्केट में आप अपने रेडार पे रख सकते हैं। पहला स्टॉक तो मैं सीडीएसएल ही बोलूंगा। सीडीएसएल का अगर हम चार्ट देखें सो यहाँ पे ग्रोथ रैली मार्केट, बुल मार्केट एक तरीके से था, तो ऐसी कंपनी जो मार्केट लिंक्ड है, सीडीएसएल होगी, एनएसडीएल होगी, बीएसई हो गई, और जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट में है कैम्स के फिनटेक, ये सब कंपनीज मार्केट सेंटिमेंट से रिलेटेड, मार्केट अच्छा करेगा तो कंपनीज के प्रॉफिट्स भी अच्छे आएंगे और कंपनीज भी अच्छा करेंगी। अभी इधर देखो मार्केट करेक्ट हुआ था तो स्टॉक भी अच्छा खासा करेक्ट हुआ, लगभग 2000 से कंपनी का स्टॉक आ गया 1000 पे, 50% करेक्ट हो गया। ठीक है, और अभी रिबाउंड आया है, अभी साइडवेज हो चुका है, तो आप इस स्टॉक को अपने रेडार पे रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आप इसको स्टडी कर सकते हैं और इसमें एंट्री बनाने का सोच सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक और कंपनी जिसका रिजल्ट अच्छा आया, ये हमने पहले भी बात करी है अपने चैनल पे, मच लोअर वैल्यू प्राइजेस पे। सो यहाँ पे हमने कहीं बात की थी, कंपनी करती क्या है स्किपर, बेसिकली स्किपर इज इन बिजनेस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। सो जितने भी आप ट्रांसमिशन लाइंस देखते हो जो ओवरहेड केबल्स जाती है हाई वोल्टेज वाली, उसके स्ट्रक्चर देखे हैं ना, रावण जो होता है बेसिकली जिसपे वो ट्रांसमिशन लाइंस जाती है, मैं दिखा देता हूँ। ये दिस थिंग इज, these structures are the business of skipper। ठीक है, मोनोपोल हो गया या फिर इस तरीके के हो गए, ये सब बनाती है कंपनी। सो उसमें इसका गेम प्ले और क्वार्टरली रिजल्ट जो आया 45 एज कम्पेयर टू 34 करोड़, प्रॉफिट 41% से बढ़े हैं और सेल्स जो है 14% से बढ़ी है, जो कि एक तरीके से आप देखो सेम गेम प्ले है यहाँ पे। बट यहाँ पे दिक्कत नहीं है वैल्यूएशन की, क्योंकि वैल्यूएशंस आर डिसेंट, ग्रोथ स्लो हो रही है बट वैल्यूएशन पहले से ही सही है, तो कंपनी के स्टॉक प्राइस उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं होंगे जिस तरीके से हमने प्रीवियस केसेस में देखा ट्रेंड या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में। ठीक है, वैल्यूएशंस आर डिसेंट, प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है, रिजल्ट अच्छा आया, रिजल्ट के बाद एक हाई वॉल्यूम कैंडल भी बना है। सो एवरीथिंग इज पॉजिटिव ऑन फंडामेंटल एस्पेक्ट एंड टेक्निकल एस्पेक्ट फॉर दिस कंपनी। उसके बाद हम बात कर लें एक और कंपनी की जो है अपने टूरिज्म सेक्टर से आप लेके चल सकते हो। कंपनी का नाम है बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज। कंपनी करती क्या है, जो वीज़ा एप्लीकेशंस होती है वेरियस कंट्रीज की, वो गवर्नमेंट के लिए हैंडल करती है। जैसे मेरे को अगर कहीं बाहर जाना है तो मैं अपना वीज़ा भरूंगा और फिर
डायरेक्टली एम्बेसी में नहीं जाना है, मेरे को इस एक तरीके से ब्रोकर हो गया, मीडिएटर हो गया, उसके थ्रू जाऊंगा। तो VFS ग्लोबल अगर आपने सुना है नाम, तो उस तरीके का बिजनेस है वो। ग्लोबली बहुत बड़ी कंपनी है, ये इंडिया की कंपनी है जो कि अच्छा खासा कंट्रीज के साथ टाई अप है। वैल्यूएशन आर गुड, ROE नंबर्स आर हेल्दी, मार्केट कैप 16,000 करोड़ का है, पोटेंशियल है इसके अंदर। उसके बाद वीजा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग में सबसे बड़ा प्लेयर है इंडिया का। क्वार्टरली रिजल्ट जो आया है 181 करोड़ वर्सेस 121 करोड़। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो जंप हुआ है 50% से, और सेल्स जो है वो जंप हुई है 44% से। एवरीथिंग इज स्पॉट ऑन इन दिस रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी के साथ। लॉन्ग टर्म भी देख लेते हैं, ईयर ऑन ईयर सेल्स 37% से बढ़ रही है, 66 से प्रॉफिट बढ़ रहा है पिछले 3 साल का। प्रॉफिट जो है स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। सो BLS इंटरनेशनल एक टेक्निकल एस्पेक्ट दिख रहा है यहाँ, ट्रायंगल पैटर्न, इसके अंदर कंसोलिडेशन में है कंपनी, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो वो कंपनी के लिए अच्छा खासा नया ट्रेजेक्टरी खुल जाएगा। यहाँ पे रिसेंटली वॉल्यूम्स अच्छे आए हैं पिछले अर्निंग वाले दिन के अंदर, और मार्केट थोड़ा सा डाइसी हो रखा है, अकॉर्डिंगली प्ले कर सकते हैं, रेडार पे रखने वाली कंपनी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।